प्रार्थना संकल्पों के द्वारा ही स्वस्थ होते हैं, अपने प्रार्थना संकल्प करके ही स्वस्थ होते हैं। जो वैदिक प्रक्रिया से आपको पुण्य प्राप्त होते हैं, उन पुण्य के प्रभाव से आपके संकल्प पूरे हो जाते हैं। तो प्रार्थना और संकल्प आपको स्वयं करने होते हैं अपने लिए। जो भी कष्ट हैं उनके लिए प्रार्थना करनी होती है कि उनकी स्मृतियाँ नष्ट हो जाएं। जो रोग हैं उनके लिए प्रार्थना करनी रहती है कि हमारे इन रोगों की स्मृतियाँ नष्ट हो जाएं। इससे आपके सभी शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रोग और कष्ट नष्ट होते हैं, उनकी स्मृतियाँ नष्ट होने के साथ साथ। स्मृतियाँ जब नष्ट हो जाती, क्योंकि स्मृतियाँ ही उनकी जड़ हैं। स्मृतियों के कारण ही रोग पनपते हैं, वो चाहे शारीरिक हो, चाहे मानसिक हो और चाहे आध्यात्मिक रोग हो, कष्ट हो। जब आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है और सकारात्मक ऊर्जा में फैल जाती है तो नकारात्मकता नष्ट हो जाती है। नकारात्मकता ही रोग है और सकारात्मकता ही स्वास्थ्य है। ये व्यवस्था है, ये प्रकृति की व्यवस्था है। जब आप नकारात्मक रहते हैं तो उस नकारात्मकता के कारण आपके मस्तिष्क में सूजन उत्पन्न होती है। इस विज्ञान को समझिए आप लोग। और नकारात्मकता के कारण, नकारात्मक भाव विचार के कारण आपके मस्तिष्क में जो सूजन उत्पन्न होती है, उस सूजन से आपके मस्तिष्क में रक्त का प्रवाह कम होने लगता है। यानी मस्तिष्क को जितना रक्त चाहिए, सर्कुलेशन में ऑक्सीजन चाहिए, वो आपके मस्तिष्क को नहीं मिल पाती। ये ना मिल पाने के कारण अंदर धीरे धीरे कार्बन इकट्ठा होने लगता है और छोटे छोटे ट्यूमर्स बनने लगते हैं। जब ये ट्यूमर्स बनने लगते हैं आपके, तो रक्त का अवरोध और ज़्यादा बढ़ जाता है। खून और ऑक्सीजन धीरे धीरे और ज़्यादा कम होने लगती है, मस्तिष्क में ठीक से नहीं पहुंच पाती। इससे रोग और बढ़ता जाता है। और मस्तिष्क का प्रयास रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा रक्त जितना चाहिए मस्तिष्क को उतना मिले। तो मस्तिष्क हर कोशिश करता है कि रक्त का प्रवाह मस्तिष्क की ओर और तेज़ी से हो। तो जो जम जाते हैं, ट्यूमर्स बन जाते हैं, थक्के बन जाते हैं, मस्तिष्क जब ज़्यादा रक्त का प्रवाह तेज करता है तो कभी कभी वो फट जाते हैं अंदर मस्तिष्क में। उनके फटने से अंदर क्लॉटिंग होती है। ये आप देखते हैं कि ब्रेन हेमरेज हो जाता है, ब्रेन स्ट्रोक लग जाता है। और फिर वो क्लॉट ऊपर से निकल करके नीचे हार्ट की तरफ जब ट्रेवल करता है, आ करके आपके वाल में फंस जाता है, आपके हार्ट में आके फंस जाता है और कभी चला गया अंदर तो मृत्यु हो जाती है। नहीं गया तो लकवे की स्मृति बनी रहती है। तो बहुत खतरनाक स्थिति बनती है। ये रोग का प्रकार है। और बाई चांस ईश्वर की कृपा है आप पे, ये नहीं हुआ तो फिर क्या होगा और क्या कष्ट आएंगे? फिर कष्ट ये आएंगे कि आपके शरीर में, आपके रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा धीरे धीरे कम होने लगेगी। क्योंकि हीमोग्लोबिन जो है वो पूरे शरीर में आपके ऑक्सीजन की सप्लाई करती है, आखिरी तक, ब्लड वेसल्स तक, एकदम आखिरी तक जाके पूरे शरीर में। और वो जो ऑक्सीजन है वहाँ पर छोड़ती है अपने आप को, और वहाँ से जो कार्बन इकट्ठा हो जाता है जलने के बाद, ऊर्जा बन के जो हमारा शरीर उसको इस्तेमाल करता है ऊर्जा को, उसके बाद वहाँ राख बची रह जाती है, जैसे मान लीजिए कार्बन कह देते हैं। तो वहाँ से वही हीमो जो है, हीमोग्लोबिन जिसको बोलते हैं रक्त में, वो हीमो छोटे छोटे ट्रक की तरह समझ लीजिए आप, कि ऑक्सीजन ले गए और वहाँ डाली और वहाँ जो कार्बन पड़ा उसको लादा और फिर वो रक्त घूमता हुआ फिर फेफड़े में आता है। तो जब हम श्वास बाहर फेंकते हैं तो उसको बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं। तो कार्बन के रूप में गंदगी बाहर निकल जाती है। फिर हम श्वास खींचते हैं कर कस के, तो फिर ऑक्सीजन अंदर गई। तो जितना हीमोग्लोबिन, जितना हीमो है ट्रक की तरह सब फिर लोड हो गए, सब में लोड हो गया ऑक्सीजन। और फिर आपके हृदय के द्वारा रक्त नलिकाओं से होता हुआ जगह जगह ऑक्सीजन छोड़ता हुआ फिर वहाँ से कार्बन उठाता हुआ फेफड़े में लाता है, फिर बाहर फेंकता है। तो ऐसे एक प्रक्रिया है सतत, जो निरंतर चलती रहती है आपके श्वासों के साथ। तो ये बाधित होने लगती है। तो जगह जगह कार्बन के कण इकट्ठे होने लगते हैं, कहीं ज़्यादा इकट्ठे होने लगते हैं। तो धीरे धीरे वो कार्बन जो है गांठ का रूप कभी कभी लेने लगता है, कभी कभी कहीं कहीं गांठें बनना शुरू हो जाती हैं, टेंडेंसी बन जाती है।
तो वो गांठें बनते बनते कभी ज़्यादा ग्रोथ हो गई तो वे डॉक्टर साहब बता देंगे कि आपको कैंसर हो गया है। तो ये समस्याएं कहाँ से पैदा हो रही हैं? केवल हमारे नकारात्मक रहने के कारण ये समस्याएं पैदा हो रही हैं। जड़ है नकारात्मकता, निगेटिविटी। और निगेटिविटी कहाँ से आती है? तो वो निगेटिविटी आती है आपके स्वयं के द्वारा निर्मित की गई स्मृतियों से, जो आपकी पड़ी हुई चित्त में आपकी जो स्मृतियां हैं वो पड़ी हुई हैं। और वह स्मृतियां जब भी आगे आती हैं आप बिल्कुल वैसे ही रिएक्ट करते हो। जैसे आपके सामने खरगोश का बच्चा आ जाए, आप प्रेम करने लगोगे। स्मृति पीछे पड़ी है ना कि खरगोश आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता है, आप उसको प्रेम करोगे और पुचकारोगे। और अचानक सामने से भेड़िया आ जाए, शेर दिख जाए, तो आप तुरंत पेड़ पे चढ़ लोगे। हैं? स्मृति आ गई ना पीछे कि ये खा जाएगा, मार देगा। तो जो स्मृति जैसे आगे आती है तो आप वैसा ही करते हैं। तो कहा जाता है कि मनुष्य परिस्थितियों का दास है। दरबार कहता है ऐसा बिल्कुल नहीं है। मनुष्य परिस्थितियों का नहीं, मनुष्य स्मृतियों का दास है, गुलाम है स्मृतियों का। जिस व्यक्ति को आप प्रेम करते हैं, अगर उसके विरुद्ध कोई बात करे कोई, आपको स्वीकार नहीं होती, क्योंकि आपके पीछे स्मृतियां पड़ी उसकी अच्छी अच्छी, वो आप स्वीकार नहीं करने देगी। और अगर किसी को आप घृणा करते हैं, हेट करते हैं, नफरत करते हैं, उसकी कोई बड़ाई करने लगे, आपको स्वीकार नहीं होगी, क्योंकि पीछे स्मृतियां पड़ी हैं, आपको स्वीकार नहीं होने देंगी। तो नकारात्मकता का और सकारात्मकता का ऐसा खेल है, ऐसा सर्कस है जिसमें सब फंसे रहते हैं। तो दरबार क्या करता है कि जब आप दरबार से जुड़ते हो, वैदिक प्रक्रिया से गुजरते हो, पूरी तरह सकारात्मक होते हो, तो दरबार आपसे कहता है कि बाबा से दीक्षा जरूर ले लेना। क्यों? ताकि हमेशा आप सकारात्मक बने रहो। तो सकारात्मक कैसे बने रहोगे हमेशा? दरबार ने तो कर दिया आपको सकारात्मक, फिर आप कुछ करेंगे गड़बड़ जरूर। तो कहते दीक्षा ले ली तो क्या हुआ? दृष्टा भाव में रह करके हम अच्छे बुरे का आकलन दूर से खड़े होकर कर सकते हैं। तो स्मृतियों में हम लिप्त नहीं होते, हम जजमेंट कर पाते हैं। जैसे जज होता है, बैठता है चेयर पे तो जजमेंट करता है, ना इस पक्ष में इन्वॉल्व है ना उस पक्ष में इन्वॉल्व है। ऐसे दृष्टा भाव है। जब आप ऐसे रहते हैं तो आपको कोई पीड़ा नहीं होती। पीड़ा जो दो पक्ष लड़ रहे हैं जज के सामने उनको है, जज को कोई पीड़ा नहीं अंदर हो रही है। वो तो जजमेंट कर देगा, जिसका गड़बड़ है हटो, सही है तो ले जाओ। ऐसे ही आप जब ऐसे जज बन जाते हैं दृष्टा भाव से, तो आप सकारात्मक बने रहते हैं। तो दरबार क्या करता है? स्थूल रूप से आपके शरीर में, मस्तिष्क में स्वेलिंग आ गई है, तो मस्तिष्क की सूजन को हटाने का उपाय इस पृथ्वी पर है नहीं। अगर आप जाएंगे आधुनिक चिकित्सा विज्ञान के पास तो कहेगा ठीक है, मस्तिष्क में स्वेलिंग हो गई, आप पागल हो रहे हैं, धीरे धीरे चक्कर आ रहे हैं, लकवा मार जाएगा, ब्रेन स्ट्रोक लगेगा, तो हम आपकी खोपड़ी चीरेंगे, सूजन निकालेंगे। अब बताओ, उस खोपड़ी चीर के सूजन निकलेगी? एक बार हो गया सर्जरी, फिर दोबारा फिर आओ, क्योंकि स्मृति हो तो दोबारा कराएगी सर्जरी, तिबारा कराएगी, उसके बाद हरियर, काम खत्म। डॉक्टर साहब बोलेंगे क्या करें, बहुत प्रयास किया। आप भी कहोगे अरे वाह भाई, डॉक्टर साहब ने तो रात दिन एक कर दिया, बेचारे खाना नहीं खाए, लगे रहे ओटी में, मार डाला हमारे आदमी को। कोई बात नहीं, हमारे कर्म ऐसे थे, ऐसे कर लेते हैं, हमारे भाग्य ऐसे थे। बोले हार्ट अटैक हो गया, मर गए अस्पताल में, संतुष्ट हैं आप। लेकिन आप ये नहीं देख पाते हैं कि उसकी मृत्यु नकारात्मक रोगी स्मृतियों के कारण हुई है, जहां डॉक्टर साहब खुद असहाय हैं। डॉक्टर साहब उन रोगी नकारात्मक स्मृतियों के खुद शिकार हैं, खुद रोगी हैं। डॉक्टर साहब रोगी हैं, डॉक्टर साहब का परिवार रोगी है, तड़प रहा है, बाहर मुस्कुरा रहे हैं, अंदर से रो रहे हैं। डॉक्टर साहब घर से लड़के चले आ रहे हैं, आके ऑपरेशन, पता नहीं कोई नसें काट दी गुस्से में, मरीज को पता नहीं, बेचारा वो तो बेहोश लेटा है। तो ऐसे नकारात्मकता रहती है। एक बार मैं गया मैसूर, साउथ में दरबार के कार्यक्रम थे, तो एक बहुत बड़ा संस्थान है देश का, तो उन स्वामी जी ने हमसे कहा कि हमारे अस्पताल भी चलिए। 2200 बेड का हॉस्पिटल है मैसूर में, 2000 बेड से प्लस, बहुत सुंदर अस्पताल। उनके हजारों संस्थान है देश विदेश में बने हुए, बहुत बड़ा संस्थान है। देश के सभी सम्मानित लोग वहाँ जाते हैं, चाहे राष्ट्रपति हों, चाहे प्रधानमंत्री हों, चाहे मुख्यमंत्री, सभी लोग जाते हैं, सब लोग भाग लेते हैं, अच्छे अच्छे कार्यक्रम होते हैं वहाँ।
तमाम स्कूल कॉलेज हैं, बड़े बड़े इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, मेडिकल कॉलेजेस हैं, तमाम संस्थान हैं शिक्षा के, स्वास्थ्य के। तो हमको जिद करके वहाँ ले गए, बोले आप चलिए। तो हम गए, तो जो वहाँ प्रिंसिपल वगैरह सब लोग ले गए हमको, डीन वगैरह सब थे साथ में। बोले गुरुदेव कहाँ आप चलना पसंद करेंगे अस्पताल में? हमने कहा तो कहीं भी ले चलो। तो बोले आप बताइए। तो हमने कहा हमको तो यहाँ आईसीयू पसंद है अस्पतालों का, वहीं ले चलो जहाँ लोग ज़्यादा रहते हैं गड़बड़। तो बोले कि और गुरुदेव कोई? तो हमने कहा न्यूरोलॉजी में ले चलो जहाँ लोग न्यूरो के केसेज हैं, मस्तिष्क से के रोग हैं। तो बोले ये पहले ही पड़ गया न्यूरोलॉजी, अब चले चलिए। हमने चलो। तो उधर गए तो हमने बात की, एक पेशेंट बिस्तर पे, कैसे हो? जनरल वार्ड था, ऐसे ही बहुत बड़ा वार्ड था, बहुत साफ़ सुथरा। तो अपनी भाषा, वहाँ की थोड़ी भाषा की समस्या थी, तो ट्रांसलेटर से फिर डॉक्टर ने बताया कि गुरुदेव ये इसको हार्ट वो हो गया है, ब्रेन में जो है समस्या हुई है, और ये इसको ये प्रॉब्लम है, इसको लकवा मार गया है। तो हमने कहा इसको ब्रेन की समस्या नहीं हुई, इसकी समस्या तो हार्ट की है। हमने इससे पूछो इसे प्रॉब्लम किधर हुआ है? भाषा में पूछा तो उसने बताया इधर इधर हमको बहुत कष्ट हुआ, ये सारा कष्ट हुआ हाथ में, पीठ में तड़पा और इधर आ गया। तो हमने कहा ये केस है आपका न्यूरोलॉजी का तो है नहीं, ये न्यूरोलॉजी का केस ही नहीं है। इसको तो आपको जो हार्ट का आपका जो डिपार्टमेंट होता है कार्डियोलॉजी का, आपको कार्डियोलॉजी भेजना चाहिए था इसको। तो बड़े परेशान हो गए, उन्होंने रिपोर्ट निकाली, कहाँ ये वो किया, फिर डायरेक्शन दिए कुछ अपने कुलीग्स को कि चेकअप, ये चेकअप कराइए, वो चेकअप कराइए, और आगे बढ़े। तो एक पेशेंट था, वो लेटा था, वो बुजुर्ग थे, करीब 70-75 साल के बुजुर्ग थे। नहीं क्या हुआ? बोले इनको लकवा मारा हुआ है और ये उठ बैठ नहीं सकते, चल नहीं सकते। तो दरबार ने देखा कि इसका एक पित्र है जिसको लकवा मारा हुआ, सबसे आगे वही लेटा हुआ है, वही स्मृति है। ये आदमी तो ठीक है, बूढ़ऊ तो ठीक है, लेकिन बूढ़ऊ में जो स्मृति आ गई वो लकवा मारी हुई है। तो बूढ़ऊ को भी लग रहा लकवा मार गया है। तो हमने कहे तो ठीक है। बोले नहीं नहीं, ये तो भर्ती 3 महीने से तो सुधार नहीं हो रहा। हमने कहा ज़िंदगी भर भर्ती करें तो सुधार नहीं होगा, क्योंकि इसमें काका बैठे हैं सबसे आगे लकवा मारे हुए, तो कैसे होगा? तो बोले कैसे होगा? ये भी रख लो नीचे, ये भी रख, स्लो कर दो। तो हमने उनसे कहा, तो अब दरबार ने उस निकाल के पित्र को मुक्ति दे दी। फिर हमने कहा भाई इसको उठाओ। तो उसका लड़का बोला पेशेंट का कि डॉक्टर से कि ये तो उठ नहीं सकते। तो उठाओ का नहीं, उठा के बैठ भी नहीं सकते, गिर जाएंगे। मैंने कहा भाई इसको ज़बरदस्ती खड़ा कर दो, खड़ा करो इसको। उसके दिमाग में हम तो लकवा मारा, हम कहाँ से हिल भी नहीं पा रहे बिस्तर से। उसको ज़बरदस्ती पकड़ के और खड़ा कर दिया गया और धक्का दे दिया, चलो। तो धीरे धीरे 1-2-4 कदम चला, फिर उसको विश्वास हो गया, अरे हम तो चल सकते हैं। उसका वीडियो है, रखा है मेरे पास, वीडियो है उस वर्ल्ड का पूरा रखा होगा ना, वीडियोस लाइव में दिखा सकते हैं, लाइव में था। उसके बाद वो बूढ़ऊ तो लगे वार्ड में दौड़ने सब कोई फटी आंखों से देख रहे हैं, डॉक्टर सब देख रहे हैं, वार्ड के लोग देख रहे हैं, ये क्या हुआ? बुढ़ा तो लकवा मारा पड़ा 3 महीने से, ये दौड़ कैसे रहा? तो धीरे गया आया, 2-3 चक्कर दौड़ के मारे बूढ़ऊ ने। तो बोले ये कैसे हो गया? हमने कैसे हो गया? वो उसको लकवा ही नहीं मारा, हो क्या गया? कुछ नहीं हुआ, इसको था ही नहीं। तो ये है न्यूरोलॉजी, आधुनिक चिकित्सा विज्ञान। जिनको नहीं पता है कि समस्या कहाँ है, निवारण कैसे होगा जब कारण नहीं पता है। ऐसे ही तमाम केसेस थे वहाँ, फिर देखे। उसके बाद कॉन्फ्रेंस हॉल में गए, बैठे हम लोग। तो तमाम बच्चे वो आए जो वहाँ पे सर्जन का कोर्स कर रहे थे, MS कर रहे थे, कुछ MD कर रहे थे, वो भी थे। तो हम लोग ऐसे बैठे, तो पीछे वो लोग भी लाइन से खड़े हो गए। तो तब तक दरबार ने दिखाया, एक बच्ची थी, तो दरबार ने दिखाया कि ये तो सर्जन अभी बन जाएगी
सर्जरी करेगी 2 साल बाद। लेकिन ये जब खून देखती है तो इसको चक्कर आते हैं, बेहोशी आ जाती है इसको। तो हमने कहा ये लड़की खड़ी है, क्या कर रही है? बोले सर्जन MS कर रही है। तो हमने इससे पूछो, ये तो खून देख के ही बेहोश हो जाती है, इसके चक्कर आने लगते हैं। उससे पूछा उन्होंने अपनी भाषा में। हाँ, तो उसने कहा कि यस सर, ये होता है मुझे। तो हमने कैसे करेगी सर्जरी? किसी का तो पता नहीं क्या काट देगी, इसको चक्कर आ रहा है, पेशेंट पड़ा रहेगा, पेट खुला हुआ, ये बेहोश हो जाएगी। एक लड़का और पीछे खड़ा था, हमने ये बोले गोल्ड मेडलिस्ट है ये। तो दरबार ने कहा कि ये जो खड़ा है लड़का, ये तो बेहोश हो जाता है देख के खून एकदम, और ये इसके हाथ कांपते हैं, खून देख के इसके हाथ कांपने लगते हैं इसके। हाँ, और उसका मस्तिष्क सुन्न हो जाता है। दरबार ने दिखाया कि खून देख के उसका मस्तिष्क सुन्न हो जाता है डॉक्टर साहब का। तो हमने कहा ये इसको होता है? तो पूछा उन्होंने प्रिंसिपल ने, उसने कहा यस सर, ये मुझे होता है। तो हमने कहा तो किसी का पता नहीं क्या काट देगा, ये तो मस्तिष्क सुन, आंखें बंद हो जाए, कुछ भी काट देगा। तो ऐसे अगर डॉक्टर आप बनाओगे तो हमने कहा रोगी की नहीं, पहले इन डॉक्टरों की चिकित्सा की आवश्यकता है तो आदमी है, अच्छे डॉक्टर हों, अच्छी चिकित्सा हो। तो अभी हमसे एक पद्म भूषण है, उनको पद्मश्री हैं, राष्ट्रपति ने अवार्ड दिया, डॉक्टर हैं बड़े, अभी हमसे मिलने आए। तो हम ऐसे चिकित्सा बैठे सब भक्तों के अपने दरबार की सिस्टम की ऑनलाइन कर रहे थे, था लखनऊ में, तो बातचीत होने लगी। पूरे दिन देखते रहे, 1-1.5 घंटे। बहुत अच्छे व्यक्ति थे, समझदार व्यक्ति हैं, उन्होंने सारा देखा। और अंत में उन्होंने कहा कि गुरुदेव जो आप कर रहे हैं, आप वो कर रहे हैं जहाँ हमारी विद्या ख़त्म हो जाती, वहाँ से ये विद्या वैदिक विज्ञान शुरू होता है। और वो देश के बड़े डॉक्टरों में से एक हैं, मतलब जिनको स्वयं राष्ट्रपति ने पद्मश्री सम्मानित किया हुआ है। ऐसे ही दरबार में अच्छे अच्छे डॉक्टर्स आते हैं, विद्वान डॉक्टर आते हैं, बड़े बड़े डॉक्टर्स आते हैं, जिनकी यूनिवर्सिटीज़ हैं, जिनके पास खुद की यूनिवर्सिटी हैं, उनकी खुद के मेडिकल कॉलेज हैं। वो लोग आते हैं और स्वीकार करते हैं, बैठ के हमसे 2-2, 3-3 घंटे वार्ता होती है, स्वीकार करते हैं। दरबार तो कहता है जहाँ आपका काम ख़त्म हो जाता है, जब आप बता देते हो कि आप वेंटिलेटर पे चले गए, भगवान को याद करो, तो आ जाओ भगवान के दरवाजे, भोलेनाथ तो बैठे हैं, माँ तो बैठी है। वो सही कहते हैं, अभी भगवान से प्रार्थना करो। जिसके आगे वो नहीं जानते तो वो ठीक बोलते हैं आपसे कि भाई अब ईश्वर को प्रार्थना करो। लेकिन अब ईश्वर है कहाँ? अब आप अपनी पथरी देवी, चटरी देवी, मटरी देवी की अगर आप प्रार्थना करने लगे, तब तो और गहरे गड्ढे में चले गए। वो तो बैठी सी ताक में कि आप बुलाओ, हम लेके चलें, जल्दी ले जाएं खींच के। तो ईश्वर से सीधे जुड़ने का मार्ग आपके पास दरबार में उपलब्ध है। आजकल के बच्चे हैं, मैं बच्चों को देखता हूँ, बच्चे कितने निर्मल हैं, कितने कोमल हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, बच्चियाँ हैं। दरबार देखता है कि एकदम कोमल है, एकदम निर्मल स्वभाव बच्चे हैं, एकदम निर्मल। क्या हो रहा है? इतनी गंदी स्मृतियों ने घेर रखा उनको कि उनकी बातचीत, उनकी हरकतें आप देखें तो आपको क्रोध आएगा, आपको लगेगा ये छोटी सी उम्र, इतनी बदमाशी। माता पिता को क्रोध आता है, इतना बदमाश हमारा लड़का, हमारी लड़की इतनी बदमाश, ये हरकत कर रही, वो हरकत कर रही। तो ये सब जो चीज़ें होती हैं उससे क्रोध उत्पन्न होता है। कभी कभी ऑनर किलिंग होती है, माता पिता बच्चों को मार देते हैं गुस्से में, जान भी ले लेते हैं। सूडो प्रेगनेंसी होती है, आपने देखा होगा, बच्चियों का पेट फूला रहता है, बच्चियों को मासिक धर्म बंद हो जाते हैं, अंदर ऐसा लगता है उनको जैसे पेट में बच्चा है, होता नहीं है, फेक प्रेगनेंसी होती है। तमाम जगह ऐसे अज्ञानता में बच्चों को जान से मार देते हैं कि इज्जत चली जाएगी, इसके पेट में बच्चा कहाँ से आ गया। बच्ची को तो पता ही नहीं कि पेट में हमारे बच्चा कहाँ से आ गया है, बच्ची को तो कुछ भी नहीं पता, जानती नहीं है वो। लेकिन ऐसा स्वप्न में हो गया है, ऐसा सूक्ष्म जगत में हो गया है कि वो गठबंधन बना लेती हैं आसुरी शक्तियाँ, और फेक प्रेगनेंसी हो जाती है, और पेट ऐसा निकल आता है जैसे कि बच्चा है पेट में।
और प्रेगनेंसी में जैसे होता है महिलाओं को कि माताओं का कि मासिक धर्म बंद हो जाता है, क्योंकि उसी रक्त से तो उस बच्चे का निर्माण होता है, शरीर निर्मित होता है गर्भ में। तो ये मान लिया जाता है कि बच्ची ने कहीं कोई गलत काम किया है, इज्जत हमारी चली जाएगी। और ऐसी स्मृतियाँ गंदी रहती हैं, उनके साथ स्वप्न में गंदी हरकतें होती हैं, सहवास होते हैं, संसर्ग होते हैं, उनको पता ही नहीं, बच्ची उनको लगता है हमने स्वप्न देखा गंदा, लेकिन वो उनके साथ हो गया, सूक्ष्म जगत में घटना हो गई। और सूक्ष्म जगत में उसका जो स्त्री शरीर है बाहरी पुरुष शरीर से गठबंधन करके और अंदर प्रेगनेंसी बना देता है और दैत्य स्मृतियों की उत्पत्ति कर देते हैं अंदर। और फिर वो दैत्य स्मृतियाँ मस्तिष्क तक कवर करके और पूरा वैसे ही हरकत करती हैं जैसे कोई दुश्मन हो घर का, ऐसे हरकत करेंगे। तो बच्चे परेशान हैं। दरबार देखता बच्चे को कोई दोष ही नहीं है, बच्चे माँ बाप को गाली बक रहे हैं, तोड़ फोड़ कर रहे हैं। दरबार देखता बच्चे है ही नहीं, क्योंकि बच्चा तो ऐसा है ही नहीं, बच्चा तो बहुत प्रेम कर रहा है अपने माता पिता को। जैसे ही दरबार उनकी गंदी स्मृतियाँ हटाता, जैसे आप एक दिवसीय अनुष्ठान करते हैं, आप स्वयं देखते हैं, अभी आप देखेंगे आप यहाँ, तो सारी स्मृतियाँ अपने आप नष्ट हो जाती हैं और बच्चा वैसे ही कोमल बच्चा निकल के खड़ा होता है जैसे माँ बाप चाहते हैं मेरा बच्चा हो। एकदम निर्मल बच्चा खड़ा होता है सामने। स्मृतियाँ हट गई, बच्चा जैसा था वैसा आपको मिल गया। तो बच्चों का दोष कहाँ है? कहीं दोष नहीं है, दोष सारा स्मृतियों का है। पति पत्नी में झगड़े चल रहे हैं, तलाक की स्थितियाँ पैदा हो जाती, मारपीट, लड़ाई झगड़ा, कलह, उठा पटक, कहाँ हो रहा है? कौन पति पत्नी लड़ना चाहता है? कौन पति पत्नी तलाक चाहता है? कोई नहीं चाहता। लेकिन स्मृतियाँ हैं, आप जितने बैठे जिनमें पति पत्नी में तलाक की स्मृतियाँ हैं, जो लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, दिन भर बवाल चलता है, छू भी नहीं सकते एक दूसरे को, गाली गलौज चल रहे हैं, उठा पटक चल रहा है, घर से भाग जाएं, ये सब चल रहा है, तलाक चाहिए। अभी आप खड़े होंगे, आपका सब गायब है, कहाँ चला गया? अभी इतना प्रेम आप में, कहाँ चली गई तलाक की स्मृतियाँ? कहाँ चला गया झगड़ा? कहाँ चली गई लड़ाई? लड़ने झगड़ने वाली, तलाक वाली स्मृतियाँ नष्ट हो गई वैदिक प्रक्रिया से आपकी। ऐसा आपको लगता है, अभी लगेगा आपको कि अरे हम तो आज ही शादी हुई लग रहा है, ऐसे भाव उत्पन्न होते हैं, ऐसे आप रहते हैं। तो स्मृतियाँ हैं, तो समस्या हो तो समाधान भी हो। मेरा कहने का अर्थ ये है, खाली बातें ना हो। अगर समस्या है तो उसका समाधान दरबार के पास, महापुरुषों के पास, ऋषि मुनियों के पास, तपस्वियों के पास होना चाहिए। केवल समस्या का गुणगान करने रहने से समाधान नहीं मिलता है। अभी हमारे देश में एक बहुत अच्छे कथावाचक हैं, मैं उनसे कहना चाहूँगा, आग्रह करना चाहूँगा, उम्र में तो छोटे हो सकते हैं लेकिन मैं जीवन के आधार पे सबको बराबर मानता हूँ, मैं किसी को छोटा बड़ा नहीं मानता। आज बच्चा पैदा हुआ है या कोई बुजुर्ग मर रहा है, मेरे लिए दोनों मुझे मेरे बराबर हैं। मैं जीवन के आधार पे उसकी गणना करता हूँ, शरीर के आधार पे गणना नहीं करते, जहाँ तक जीवनगत व्यवहार की बात है। तो मैं उनसे ही कहना चाहता हूँ कि केवल समस्याओं के गुणगान से बात नहीं बनती। अगर आपके पास कोई समाधान है साथ में तो प्रस्तुत करो। केवल ये चिल्ला देने से कि लड़कियां जो हैं वो जाती हैं तो वो 25 साल की होती तो 4-5 जगह मुंह मार के उसके बाद तब शादी होती, ऐसा केवल बोल देने से ये बच्चियों का अपमान है। आपकी भी बच्ची होगी, अपनी बच्ची के लिए ऐसा ही बोल रहे हैं आप, उसके लिए क्या गारंटी आपके पास है? आप कौन से 24 घंटे उसके साथ रहते हैं? न पत्नी के बारे में आप ऐसा बोल सकते हैं, लेकिन वो तो सब उसमें आ रहे हैं। तो ऐसा बोलने से किसी को धक्का लगता है, बच्चों को, माता पिता के विश्वास को भी चोट पहुंचती है, शक की स्मृतियां पैदा होती हैं। ऐसे करोड़ों अरबों स्मृतियां पैदा हो जाती, हो गई हैं। लोग अपने बच्चों को शक की निगाह से देखने लग गए हैं इन सब चर्चाओं से। तो आपके पास समाधान क्या है? समाधान आपके पास नहीं है, आप केवल समस्याओं का गुणगान कर सकते हो। तो ये अच्छी बात नहीं है। मैं बात कर रहा हूँ अनिरुद्धाचार्य की, खुल के बात करता हूँ मैं। आज जो पूरे समाज में, पूरे देश में एक चर्चा का विषय बना दिया है, बच्चियों को ऐसा शक की दृष्टि में ढाल दिया है, बच्चों को ऐसा कर दिया है कि बच्चे अपने माता पिता से बात करने में शर्मा रहे हैं। ऐसी स्मृतियाँ प्रवेश कर गई हैं और वह ठीक नहीं है। ये बिल्कुल अच्छा नहीं कि बच्चों को इतनी शक की निगाह से, बच्चों को गाइडेंस दिया जाए, बच्चों को समाधान दिया जाए। मैं तो कहता हूँ ना कि अगर 10 बच्चे बिगड़े हुए हैं तो आप लाइए दरबार में और ये देखिए वैदिक प्रक्रिया करके अगले दिन कहाँ जाते हैं बच्चे।
बिगड़े हुए बच्चे कैसे सुधर जाते हैं अपने आप, क्योंकि बच्चे तो पहले से ही सुधरे हुए हैं। आप पहले पाठ पढ़ाओ उनको, प्रेम का पाठ, रासलीला बताओ कथा बाँच के। पहले तो कथा बाँचो, आप कथा में रासलीला, दिन भर रासलीला नाच लीला कर रहे हो। अब जब बच्चे रासलीला नाच लीला करने लगे तो आप कह रहे हो कि लवेरिया कर रहे हो। तो लवेरिया तो आप ही सिखा रहे हो ढोलक बजा के। कौन सिखा रहा है? अब फिर किस बात का विरोध? जब आप ढोलक बजा के सुबह से शाम तक आप ढोलक बजा रहे हैं, मंजीरा बजा रहे हैं, आप नाच रहे हैं, नचा रहे हैं, सबको रास लीला करा रहे हैं, दिन भर बता रहे हैं कि भगवान रास लीला करते थे सवेरे से रात तक, तो कहां से स्मृति बच्चों में गई? इसका जिम्मेदार कौन है? कौन जिम्मेदार है इसका? आपने दिन भर कथा सुना के रास लीला बता के, अब बच्चों में तो स्मृति चली गई, उनको भी रास लीला करनी है। अब वो कर रहे हैं तो भगवान कह रहे हैं तो रास लीला, बच्चे कह रहे हैं तो उनका कैरेक्टर ढीला। तो आपसे ही गया है ना। आपने शिव की भक्ति सिखाई होती, माँ की भक्ति सिखाई होती, तो वैसा उनके अंदर आचार व्यवहार और आचरण होता। आपने रासलीला सिखाया है सुबह शाम ढोलक बजा के, तो बच्चे तो वही करेंगे ना। बच्चे कहाँ से पाए हैं? आपसे ही पाए, हमसे पाएंगे ना। जो पाएंगे, आप दरबार आए हैं, जो स्मृतियाँ पाएंगे हमसे पाएंगे। बाबा और माँ मेरे द्वारा आपसे तक पहुँचाते हैं। तो ये जो स्मृतियाँ जा रही, कहाँ से जा रही? ये जिम्मेदार कौन है इसका? तय ये होना चाहिए कि जिसकी जिम्मेदारी वो अपने में स्थिरता लाए, और स्थिरता ला करके जिम्मेदारी के साथ प्रस्तुत हो। भगवान ने बहुत काम किए हैं शरीर में रह करके, उनका गुणगान हो, उस नारायण स्वरूप का गुणगान हो, उस श्रीमद् भागवत गीता में जो रचा बसा लिखा है उसका गुणगान हो, जो स्वयं उन्होंने गाया है भगवान श्री कृष्ण ने, नारायण ने भगवान श्री कृष्ण के रूप में, भगवान नारायण ने, उसका गुणगान करो। बहुत लोग कर रहे हैं, वहाँ गंदगी नहीं है, तो इसका जिम्मेदार है कौन? कल से कसम खा लें अनिरुद्धाचार्य जी की रासलीला नहीं बताएंगे। आप प्रेम प्रेम प्यार प्यार आप ही चिल्ला रहे हो, रासलीला आप ही बता रहे हो, उसके बाद आप कह रहे हो कि बच्चे ऐसा कर रहे हैं। बच्चों में गया कहाँ से? आप ही से गया भाई, आप जैसे लोगों से गया है। कुछ कथावाचक ऐसे जिनकी कथा सुन लो तो आनंद आ जाता है, लेकिन इस प्रकार से बच्चों को सीधे आरोपित कर देना कि तुम मुंह मार के आए हो, या और कोई भाषा एक शब्द बोलते हैं, टेस्ट ड्राइव बोलते हैं कि टेस्ट ड्राइव, बच्चे पहले टेस्ट ड्राइव करते हैं। ये कौन से भाषा, कौन से सभ्य समाज की भाषा है? महाराज जी संयम रख करके बच्चों का जो अच्छा पक्ष है उसको उद्घाटित करिए, और नहीं तो हम आपसे बात करने के लिए तैयार हैं, बिल्कुल एकदम खुलेआम बात करने को तैयार हैं, आपसे चर्चा करने को तैयार हैं। आपके पास समाधान नहीं है, लेकिन दरबार के पास इसका पूरा समाधान है। तो बच्चों को सीधे आरोपित कर देना, इस बच्चों में जो आज दिख रहा है पीछे से आ रहा है, कहीं से सीख के आ रहे हैं, पीछे से माता पिता से आ रहा है, या गुरुओं से आ रहा है, या हमारे जो लोग बैठे हैं आगे ज्ञान देने वाले, दिशा देने वाले, उनसे आ रहा है। तो झांकने की पीछे आवश्यकता है कि बच्चों में आ कहाँ से रहा है। सीधे सीधे आप कह रहे हो कि नहीं ऐसा सब लोग नहीं है, 75% हो गए, तो आप में सबको कटघरे में खड़ा कर दिया। आपने तो 100 के 100 में कटघरे में खड़ा कर दिया। अब कौन बच्चों को सर्टिफिकेट देगा कि भाई ये मुंह मार के नहीं आए हैं या टेस्ट ड्राइव नहीं लिया है? ये चीज़ें थोड़ा समाज में स्वीकार योग्य नहीं, इसको थमना चाहिए। इसके स्थान पर समाधान पे चर्चा करनी चाहिए कि अगर ये रोग है तो समाधान क्या है इसका। तो समाधान के साथ प्रस्तुत हो। अगर आपके पास समाधान नहीं है महाराज जी, दरबार के पास पूरा पूरा समाधान है। जो सबसे बिगड़े बच्चे हों भेजो मेरे पास ना, देखो कैसे समाधान देता है दरबार आपको प्रमाण के साथ। ये तो मैं अपने चैनल में बात आपसे बहुत आग्रह कर रहा हूँ, आपसे प्रेम भाव से कह रहा हूँ। मेरे को आपसे दुराग्रह नहीं है, हम लोग बहुत प्रेम करते हैं आपसे,
लेकिन आग्रह यही है कि एक साथ बच्चों को इस तरह से ना किया जाए। मेरा ऐसा आग्रह है आपसे। कई संत लोग हैं, अपनी अपनी बात सबको कहने का अधिकार है, लेकिन ऐसे खुलेआम आरोपित करना वो मेरे ख्याल से अनुचित है। तो समाधान के साथ बात की जाए। समस्या पे चर्चा करने से कुछ नहीं निकलने वाला, कीचड़ उछालने से कुछ नहीं होगा। सफाई पे बात की जाए, कैसे साफ सुथरा हो, इतनी बात। तो दरबार यही सब करता है, उसके लिए आप सभी दरबार से जुड़े हो। गंदगी बचती नहीं आप में, स्मृतियाँ गंदी बचती नहीं, रोग कष्ट बचते नहीं। जो असाध्य हैं वो धीरे धीरे वो भी नष्ट हो जाते हैं उनके, क्योंकि स्मृतियाँ नष्ट हो जाती हैं। अगर शरीर में आपके ऑर्गेन्स, आपके बॉडी के अंदर जो अंदरूनी अंग हैं, अगर वो अंदर सुरक्षित हैं, ज़्यादा नष्ट नहीं हुए, तो आपका मस्तिष्क स्वयं ही उनको सुधार लेता है, स्वयं चिकित्सा कर लेता है। आप कभी मत सोचो कि कोई दवाई से कोई अंदर इलाज हो जाता है। दवा इतना ही काम करती है कि बाहरी आक्रमण से बचाती है, तो आपका मस्तिष्क, आपका शरीर अंदर स्वयं को सुरक्षित रख करके और डेवलप कर लेता है, फिर से रोगों से लड़ करके सुरक्षित हो जाता है, नया हो जाता है। इतनी बात। दरबार आपको वैदिक प्रक्रिया से आपके तमाम ऊर्जा आपके आसपास इकट्ठी होती है, शरीर में इकट्ठा होती है, और वह ऊर्जा ही आपको आपकी प्रार्थना से, आपके संकल्प से आपको स्वस्थ कर देती है। आप सब प्रमाण हो दरबार के, लाखों प्रमाण दरबार के उपस्थित हैं समाज में, तो चिल्ला चिल्ला के कहते हैं कि हम दरबार आए, दरबार की, घर से ही बैठ के पूजा पाठ की और हम स्वस्थ हैं। तो गलत पूजा पाठ ना की जाए, केवल अपने माता पिता, अपने परिवार के साथ रह करके। बच्चे, मुझे लगता है सब अच्छा करना चाहते हैं, और मेरी शुभकामनाएं सभी बच्चों को कि वो अच्छा करें। अभी दरबार ने इसी सब चीज़ों को देख करके एक कार्यक्रम चलाने का संकल्प किया है कि जितने ऐसे बच्चे हैं जो शिक्षा के क्षेत्र में जुड़े हैं और स्मृतियां भटका रही हैं, तो दरबार उन सब बच्चों का बिल्कुल एकदम निःशुल्क उनके लिए वैदिक अनुष्ठान करेगा, एक समाधान प्रस्तुत करेगा दरबार, ताकि उनकी शिक्षा अच्छी हो, पढ़ाई लिखाई अच्छी हो, माता पिता गुरुओं के प्रति उनका व्यवहार अच्छा हो, उनका जीवन, उनका भविष्य मंगलमय हो, शुभ हो। तो बहुत ध्यान से आप लोगों ने सुना, इसके लिए बहुत धन्यवाद। हरि